करें स्टार्ट। देखो अभी हमने 9 प्लैनेट्स 12 ज़ोडिक साइन उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम आते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के मेन पार्ट पे, ठीक है। क्योंकि ये प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस, ज़ोडिक की सिग्निफिकेंस हम हर एक चीज़ में पढ़ते हैं, टैरो में भी पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जब भी हम अकल्ट के अंदर आते हैं उनका लेवल चेंज हो जाता है। सिर्फ लेवल कैसे चेंज होता है कि हम पहले की सिर्फ सूर्य व्यक्ति जो है बहुत बड़ा होगा, बहुत गुस्से वाला होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम शुरू कर देते हैं। यहाँ हमने इस लेवल के अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर एक प्लैनेट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उनके लिए कौन सी रेमेडीज हैं, कौन से उनके स्टोन्स हैं, उनके लिए उनसे रिलेटेड कौन सी बीमारी हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे आपको कर दी हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमारा हाउस सिस्टम यानी हमारे भाव सिस्टम। अब हाउस सिस्टम का देखो आपको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन हम बिल्कुल शुरू से ही करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। मैं एक बार पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। स्क्रीन दिख रही है? yes, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हाउस है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स मैंने आपको बनाना सिखाया है, एक बार मैं आपको दोबारा भी सिखा देती हूँ। सबसे पहले जैसे आप मैनुअली जब हम करते हैं वो तो हम अपना पेन पेपर से करते हैं, लेकिन आप जिस तरह इसमें शुरू करेंगे तो आप इजीली करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना, जब भी हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं, देखिए आजकल तो क्या हो गया है कि सब सब जो है सॉफ्टवेयर से देखते हैं। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जो पूरी कैलकुलेशंस के साथ अपने मैनुअली कुंडलियां बनाते हैं। अब क्या है, सबको आपको डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में एंटर करोगे और उस व्यक्ति की डिटेल्स वहां पे आ जाएंगी। जो सबसे पहला आपका चार्ट खुलेगा, वो जो ये मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, उसमें ये खुलता है। और मैम कोई सॉफ्टवेयर आप मुझे बता दीजिए जिससे हम लोग देख सकते हैं। आप एस्ट्रोसेज से देख सकते हैं, इसका फ्री सॉफ्टवेयर होता है, फ्री भी होता है। देखो हर किसी का, देखो हर वही बात है कि फ्री के फीचर्स अलग मिलेंगे, पेड के अलग मिलेंगे, वो सब में अलग होता है। बहुत सारे हैं, फ्यूचर पॉइंट है, एस्ट्रोसेज, लेकिन आजकल एस्ट्रोसेज सही है। जैसे जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल एप्स आई है ना, इन सबके सॉफ्टवेयर है। जैसे आप देखो आजकल वो बहुत चल रहा है, जिसको भी पीछे कह रहे हैं, फंडिंग्स भी काफी मिली हैं उससे। हाँ, एस्ट्रोटॉक, उसका भी अपना सॉफ्टवेयर है, फ्यूचर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जब भी आप किसी उसमें खोलोगे ना, तो आपको इस तरह का ये बॉक्स मिला हुआ मिलेगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे। हर एक बॉक्स जो है ना हमारा एक घर है। जैसे मैं आपको, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये फर्स्ट नंबर लिखा है, ये एक हाउस का पहला जो है ये हमारा घर है। अब ये घर क्या है, देखो क्या है, मैं आपको एक सिंपल से बताती हूँ। जैसे आप सोचो कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, एक जमींदार है, आप हम यहाँ पे गॉड को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक जमींदार है। उन्होंने एक मकान का, एक जमीन का टुकड़ा लिया बड़ा सा, और उसको 12 भागों में तोड़ दिया। जब उसने उनको 12 भागों में तोड़ा, तो अब खाली जमीन में कौन पहचानेगा कि किसका है। हम जब भी कहीं पे मकान खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, तो हम उसकी नींव भरवाते हैं। जब हम उसकी नींव भरवाते हैं तो हम उसकी बाउंड्री कर देते हैं ना कि ये प्लॉट ऐसे, इसकी बाउंड्री आ गई और अब ये प्लॉट इस बंदे को दे दिया गया, राइट। ऐसे जमीन को 12 भागों में बांट दिया गया। जब जमीन को 12 भागों में बांटा गया तो हर एक का नंबर मिल गया। जैसे पहले को मिला एक नंबर, और ये इसका नाम क्या था, एक नंबर का शरीर। जैसे आपने मकान लिया, आपने मकान लिया, मकान का नंबर तो आपका है एक, ठीक है, लेकिन आपने क्या अपनी मन से उसका नाम रख दिया, जैसे सुख सागर, ठीक है। कोई लोग अपना सरनेम रख देते हैं, अरोड़ाज, कोई रख देते हैं कुछ भी, जिसका भी सरनेम है। तो ऐसे इसका प्लॉट नंबर हो गया एक, और इसका नाम हो गया हमारा शरीर, शरीर। ऐसे सेकंड नंबर हो गया, ये सेकंड, आप मेरा कर्सर भी आपको दिख रहा होगा, प्लॉट नंबर सेकंड हो गया, और नाम हो गया इसका धन।
ये तीसरा जमीन का टुकड़ा हो गया, इसको हमने प्लॉट नंबर दे दिया 3 और नाम क्या दे दिया इसको, सुख। सॉरी यहाँ पे ना उल्टा हो गया, इसको चेंज नहीं किया हुआ मैंने। थर्ड नंबर है प्लॉट नंबर, लेकिन इसका ये जो नाम होता है ना, सुख नहीं होता, इसका नाम होता है मेहनत। अच्छा मैंने जी। मेहनत, ठीक है। अच्छा मेरे को यहाँ पे नाम ना ऐसे वो रफली लिख के छोड़ दिए होंगे, तो चेंज नहीं किए थे। ये 4 नंबर का प्लॉट है, और 4 नंबर का प्लॉट क्या होता है हमारा, ये होता है सुख। वैसे राहु का नंबर होता है, लेकिन 4 नंबर घर जो है ना, सुख। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है, आपका घर शीश महल है, आपका घर एक छोटी सी झोपड़ी है, चाहे आपका घर एक बेडरूम का है, लेकिन अल्टीमेट सुख आपको अपने घर में आके मिलेगा। जाओगे ना कहीं पे भी बाहर, आज तो हमने बाहर डिनर के लिए जाना है, आज हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए जाना है, खूब मजे से शौक से जाओगे, आज मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ, आज मेरे साथ ये कुछ होने वाला है, सब कुछ करूंगा। लेकिन जब आप थक के आओगे ना, बाहर से खा पी के भी आओगे, तो बहुत लोगों की हैबिट होती है जितना मर्जी बाहर खाया है, लेकिन घर आके ना उनको अपना घर की, चाहे वो एक सब्जी की बाइट लें या एक रोटी लें, लेकिन उनको वो घर के खाने से जो तसल्ली होती है ना, वो तसल्ली, वो सुख एक अलग होता है। जी। तो ये 4 नंबर का प्लॉट हमारा सुख को रिप्रेजेंट करता है। सुख, हर तरह के सुख, खाने का सुख, पैसे का सुख, हर तरह का सुख, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, मतलब सारी के सारे मटेरियलिज्म। हाँ मेटलिस्टिक चीजें, मटेरियलिज्म। हाँ सब मेटलिस्टिक चीजें जो हैं, जिस भी देखो, नहीं ऐसा नहीं मेटलिस्टिक नहीं कहोगे, क्योंकि मेटलिस्टिक चीजें हम देखेंगे दूसरे नंबर के घर से, जहां पे धन है, हाँ। ठीक है। अच्छा। यहां से आप सिर्फ सुख देखोगे। जैसा सुख, कैसा सुख, जैसे आपको आपकी माँ से मिला, आपको आपके पिता से मिला, आपको आपके हस्बैंड से मिला, आपको कैसा सुख, आपको कहीं जाके खुशी मिली, वो आपको सुख मिला। मेटलिस्टिक चीजें नहीं आई ना यहाँ पे। ये आपका मेटलिस्टिक चीजें, तो आपका पैसा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। अब कोई हमारे पास ऐसा होता है, आपके पास भी आएंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्लाइंट, कि मेरे पास तो इतने बीघा जमीन है, मेरा अपना मकान है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं। मेटलिस्टिक चीज सारी है उसके पास, लेकिन सुख नहीं है, सुख की कमी हो अच्छा गई। हाँ। डिफरेंस समझे मेटलिस्टिक चीजों में और सुख में। सुख क्या है, जिससे आपका दिल और दिमाग सुकून महसूस करे, जहां जाकर आपको खुशी मिले, वो सुख है। तो ये हम अपने 4th हाउस से देखते हैं, राइट। अब आ गया हमारा 5वां नंबर प्लॉट, जिसको हमने कहा बुद्धि, हमारी थॉट्स, हमारा दिमाग, हमारी सोच। देखो ये 12 हाउस जब बनाए गए ना एक प्लॉट के ऊपर, तो इन हर 12 हाउस की हर व्यक्ति के जीवन में पूरी इंपॉर्टेंस है। जिस चीज की उसके पास कमी होती है, जो भी भाव उसका कमजोर होता है, उस घर से रिलेटेड उस व्यक्ति के पास परेशानियां हो जाती हैं, ठीक है। अब आया ये हमारा 6 नंबर का प्लॉट, इसे हम कहते हैं रोग भाव। इसका नाम क्या है हमारा, रोग। नंबर क्या है, 6, और नाम क्या है, रोग। हम्म। देखो ये सब चीजें ना, आप जब तक अपना, जब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, अच्छी सी प्रिडिक्शंस देना चाहते हो, तो जितनी पहले की क्लासेस हैं आपको वो लर्न होनी चाहिए। बार बार मैं ये नहीं कह रही कि रट्टे मारो, आप पढ़ो, जैसे जैसे रीड आउट करोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, वो आपको अपने आप कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे दिमाग में। जब वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो आपके लिए वो चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी, कि मुझे कैसे चीजों को लर्न करना है, क्या चीजें। ऐसे ये हाउस सिस्टम हमने शुरू किया है, हम यहीं से प्रोडक्शंस भी करनी शुरू करेंगे कि कैसे प्रोडक्शंस की जाती हैं। लेकिन पहले, अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारा हाउस का। ये आता है अब हमारा 7 नंबर का प्लॉट, जिसे कहते हैं जीवन साथी, हमारा पार्टनर का, हमारी पार्टनरशिप का हाउस है।
नेक्स्ट आ गया हमारा प्लॉट नंबर 8, जो कि हमारी आयु का है, एज का है। नेक्स्ट प्लॉट है हमारा 9 नंबर, जो कि हमारे भाग्य का है। इससे नेक्स्ट आ गया हमारा 10th हाउस, जो कि हमारे कर्म का है, हमारे प्रोफेशन का है। नेक्स्ट हाउस है हमारा 11th हाउस, जो कि हमारे नाम है लाभ का, प्रॉफिट्स का, बेनिफिट्स का। और इस पूरे प्लॉट का लास्ट प्लॉट अलॉट हुआ है 12 नंबर, जो कि सबका खर्चा, सब चीजों का व्यय का, सब चीजों का खर्चा कर रहा है। तो ये 12 हाउसेस जो हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे इसके ऊपर बेस्ड है। जब हम इस चीजों को पढ़ना समझ जाएंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे, राइट? बेसिक तो मैम यही होगा ना पूरा, जो किसी चीज का बेस होता है। ये बेस है। जैसे एक प्लॉट, जमीन का टुकड़ा, उसको काटा, 12 भागों में बराबर बांटा, बराबर बटे हुए हैं ये, ठीक है। एक हाउस को 30 डिग्री का माना गया है, ठीक है। तो बराबर बटे हुए हाउसेज हैं ये, 12 भागों में इनको बांट दिया, और 12 भागों में बांटने के बाद हर एक को एक नंबर मिल गया और हर एक को एक नाम मिल गया। हमारे पास भी हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारा नंबर है, हमारा नाम है, ऐसे ही इनके पास है। अब इसमें ट्विस्ट क्या होता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर होता है जो इस अकल्ट साइंस को जानता है, वो जानता है कि इस मकान का नंबर क्या है और इस मकान का नाम क्या है, बाकी सब नहीं जानते, ठीक है। जब भी आप चार्ट देखोगे ना, जैसे मैंने आपको राशियां बताई, 12 राशियां हमारी, अब उनकी भी 1 से 12 नाम है। 1 से 12 तक ज़ोडिएक साइन है ना हमारी। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष। लर्न है आपको सीक्वेंस में? अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने लर्न कर लिया था ना, भूल गए। चलो कोई नहीं, आप इसको याद रखना, क्योंकि मेन यहीं से, जब तक आपको, जैसे सीक्वेंस में एक बार रिपीट भी करती हूँ ताकि इजीली आपको भी रिवाइज हो जाए। 1 नंबर हमारा मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर हमारा मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। देखो, अब 1 से 12 नंबर की ये हमारे आपके सारे ज़ोडिएक साइन हो गए। अब क्या है कि जब हम किसी का चार्ट पढ़ेंगे, जिस घर में जो नंबर लिखा होगा वो नंबर की राशि होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे, जैसे अब ये पूरा पूरा हाउस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको किसी भी चार्ट में। समझ गए मेरी बात को? अब मैं इसको टेक्स्ट को ना, जैसे मैंने डिलीट मार दिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखा। इसका मतलब यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था जिस टाइम पिछली भी क्लास में, कि जिस टाइम हम कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ मिलेगा ना, जैसे आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ डाली, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली किसी सॉफ्टवेयर में, और आपने क्या किया, उसको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके पास एक चार्ट खुल गया। एक सेकंड में पहले इसको फिल करते हैं, फिर बोलती हूँ। अब ये देखो, आप डिफरेंस समझना, जो मैंने ऊपर प्लॉट के आपको क्या बताए हैं, प्लॉट के नंबर और प्लॉट का नाम। जब आपने चार्ट खोला तो आपके सामने ये आया चार्ट, राइट? ना तो यहाँ पे प्लॉट का नंबर है, ना तो प्लॉट का नाम, राइट? ना तो प्लॉट का नंबर, ना प्लॉट का नाम। यहाँ पे क्या है, 3 नंबर आके बैठा है। अभी 3 नंबर है कौन? जुपिटर। अच्छा, राशि में तो मिथुन है। मिथुन है।
जैसे कि आपने, हम कहीं पर भी जिंदगी में कहीं पर भी जाएं, जैसे आज मैं बैठी हुई हूं पंजाब में, ठीक है, मैंने अपना एक प्लॉट खरीद के रखा हिमाचल में, ठीक है, और हिमाचल में वो रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे, लेकिन मैं रहती कहाँ पे हूँ, पंजाब में। तो मैं कहती हूँ कि हिमाचल में मैं उस मकान को किराए पे दे देती हूँ, और मैंने उस मकान को दे दिया किराए पे, और मेरे किराएदार का नंबर क्या था, 3 नंबर, और उसका नाम क्या है 3 नंबर का, मिथुन। मिथुन। तो जब यहाँ पे आपका इस चार्ट को हम बोलते हैं D1 चार्ट, यानी लगन चार्ट, ठीक है। अब 3 नंबर जब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ये मिथुन लगन की पत्रिका है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? थर्ड अगर लिखा है ना, आप फिर एंटी क्लॉकवाइज सारे नंबर ऐसे लिख देंगे, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हमने सारे नंबर यहाँ पे हमने सेट कर दिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, हर हाउस में जब भी लगन चार्ट, यहाँ पे 3 नंबर बैठे, 4 नंबर बैठे, 5 नंबर बैठे, यहाँ किराएदार बदलते रहेंगे, क्योंकि किराएदार फिक्स नहीं है। कई जगह पे क्लॉज है कि 11 महीने का एग्रीमेंट किया, कई जगह का क्लॉज आता है कि 2 साल, और कई जगह जो ऐसे होती हैं कि चल ठीक है, जब तक किराएदार फिक्स से किराया दे रहा तब तक वो बैठा रहेगा। लेकिन मालिक कौन है इसका? जो लग्न में बैठे हैं मिथुन। नहीं, मिथुन इज किराएदार। इस घर का मालिक, इस घर का मालिक कौन है? शरीर। अच्छा, हाँ जी जी जी। इस घर का मालिक कौन है? मिथुन जिस घर में आके बैठी है, राशि आके बैठी है या बैठा है, जो भी हम कहते हैं इसको, वो उसका मालिक कौन है? शरीर। यानी कि जब आपके पास लगन चार्ट खुला, मिथुन राशि का 3 नंबर आया, तो आप 3 नंबर के व्यक्ति को, आपको मैंने बताया था कि उसकी 3 नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको। तो अगर मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, दिमाग से तेज होंगे, गुरु है। नहीं, अच्छा, मिथुन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, मिथुन के बारे में, ठीक है। तो आप लर्न करना, आप लर्न करना वो जी। फिर उस व्यक्ति का वो शरीर होगा 3 नंबर, ठीक है। ऐसे ही 4 नंबर आया, हम इसी की बात करेंगे अभी। 4 नंबर आया, किसके घर में चला गया? धन के घर में। समझ गए? प्लॉट नंबर फिक्स्ड है उसके, लेकिन ये राशियां जो है इस प्लॉट नंबर की किराएदार हैं। हर चार्ट में ये चेंज होंगी, हर डेट ऑफ बर्थ में। जौन सी राशि जिस घर में बैठेगी, वो उस घर की किराएदार होगी। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर क्या है? हमारी आत्मा तो शरीर बदल रहा है ना बार बार, आत्मा नहीं बदल रही। आज मैं तुलिका के रूप में बैठी हूँ, आप महिमा के रूप में बैठे हैं, तो हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे कल किसी और के रूप में हो सकता है, आप किसी अभिमन्यु के रूप में, मैं किसी अर्जुन के रूप में हो सकता है कि रहे हो कभी, तब वो रोल प्ले किए हो, ठीक है। तो वो क्या है, ये शरीर हमारा किराएदार है, मालिक हमारी आत्मा है, ठीक है। ऐसे ही इस सिस्टम के अंदर मालिक हर किसी का अलग है, और ये किराएदार घूम रहे हैं, जो जिसके चार्ट में जहाँ पे आके बैठा, उस व्यक्ति का वे व्यक्तित्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे किसी के लग्न में 3 नंबर लिखा है, मतलब वो मिथुन राशि है। वो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के लॉर्ड कौन है? राहु। नहीं, राहु को किसी की भी लॉर्डशिप नहीं है, आपको भी रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 7 जो प्लैनेट्स हैं उनको लॉर्डशिप मिली है। हाँ, बुध है, ठीक है। 7 प्लैनेट्स को लॉर्डशिप मिली है, राहु केतु को नहीं मिली। इसलिए तो राहु केतु अपने आप को अपमानित मानते हैं कि हमें, मतलब कि सबको दिया, हमें कुछ नहीं दिया। जैसे हाँ, जैसे एक घर में 4 अपने बच्चे हैं, रियल सिबलिंग्स हैं, फिर उनके कजन्स आ गए, फिर आगे आ गए। अब क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब में बराबर बराबर कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन उनमें से 2 कजन्स को अलग छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो ना एक दूसरे को देखा करते थे कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, तो कहीं पे उनकी गुडविल नहीं थी। अब वो क्या करेंगे, स्टोरी भी बताई थी कि कैसे उनका सर अलग हुआ। हाँ, सर अलग हुआ था और सब कुछ अलग हुआ था, ठीक है ना जी।
तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सब चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे वो चीजें अलग हो जाती है ना। आप किसी को बहुत सब कुछ मिल गया और किसी को नहीं मिला, जिसको नहीं मिला ना वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, जी हाँ वो दूसरे को ब्लेम करता है। इसको मिला मुझे नहीं मिला, मेरे में क्या कमी थी जो मुझे नहीं मिला। जी इसलिए राहु केतु अपमानित मानते हैं। राहु कहता है मेरे पास इतना दिमाग है किसी के पास नहीं है और इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए तो व्यक्ति का दिमाग चलाता ही रहता है वो। जी हाँ। ठीक है, तो अब जिस घर में मून रहेगा वो उसकी राशि बन जाएगी। जैसे जैसे मैंने भी देखा है कि किसी किसी में बॉक्सेस में नंबर तो लिखा रहता है, उसके साथ साथ कुछ प्लैनेट्स भी लिखे हाँ वो भी रहते हैं। सब समझाऊंगी, तभी तो अभी समझाऊंगी आगे, अच्छा वो समझाऊंगी। अभी आज सिर्फ हम हाउस सिस्टम करेंगे, हाँ yes, मल्टीपल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ हाउस सिस्टम करेंगे कि आप हाउस सिस्टम को समझो कि पहला घर शरीर का, रिवाइज भी करते हैं ताकि आपको लर्न भी रहे। पहला घर शरीर का, दूसरा धन का, तीसरा मेहनत का, चौथा सुख का, पांचवा बुद्धि का, छठा हमारा रोग का, रोग का, सातवां जीवन साथी का, आठवां हमारी आयु का, नौवां हमारे भाग्य का, भाग्य का, 10वां हमारे कर्म का, हाँ 11वां हमारे लाभ का और 12वां हमारे व्यय का, खर्चों का। ठीक है, जी ये हमारे हाउस सिस्टम है। अब इन हाउस सिस्टम में भी सेग्रीगेशन है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन उससे कम पावरफुल है, कौन हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, कहाँ जाना हमेशा खतरनाक है, दुखदाई है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र भाव की, सेंटर। अब कुंडली का हमारा सेंटर क्या है, ये मैं आपको यहां से चार्ट से करके दिखाती हूँ। एक सर्कल ले लेती हूँ। ये जो है ना, ये चीज, ये 4 घर अच्छा हाँ, ये 4 पॉइंट मिलते हैं जी है ना, ये 4 घर हमारे सेंटर पॉइंट है। यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर कहलाता है केंद्र भाव। पहला घर क्या है, शरीर। चौथा घर सुख, सातवां जीवन साथी, 7वां जीवन साथी, 10वां हमारा कर्म। कर्म है जी शरीर को इस्तेमाल करोगे तो सुख मिलेगा। जी चारों घर ना एक से बढ़कर एक हैं, सुखदाई हैं। शरीर को यूज करोगे, आप मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे तो आपको सुख मिलेगा। जब आपके पास सुख होगा तो आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढोगे, पार्टनर के साथ जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि आपको मेहनत करने, शरीर को यूज करने की आदत है। शरीर ने यूज हुआ तो मेहनत से आपको सुख मिला, सुख से आपको अच्छा जीवन साथी मिला, और जब जीवन साथी मिला तो आप कहोगे हमें अब अपने अच्छे कर्म करने हैं। बिल्कुल। अब अगर इसको हम उल्टा बोले, अच्छे कर्म किए तो अच्छा पार्टनर मिला, अच्छा पार्टनर मिला तो अच्छा सुख मिला, अच्छा सुख मिला तो अच्छा शरीर मिला। राइट? यस मैम। क्योंकि अगर आप जब तक अच्छे काम नहीं करोगे तो आपको कौन पहचानेगा? वैल्यू तो आपके काम की है ना। जी अच्छा काम करोगे तो 4 लोग कहेंगे यार, कहीं पे किसी, अगर आज अरेंज मैरिज की बात करें तो आप कहीं अलग कंट्री में भी रहते हो ना, तो कहोगे कि उसकी बेटी है, वो डॉक्टर है, लेकिन वो वहां पे करती है, तेरे बेटे के साथ उसकी जोड़ी अच्छी बनेगी। कहां से पहचाने गए? अपने कर्म से। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर हो, फिर आप रेफरेंस दिया जाता है कि ये उसकी बेटी है, वो डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर है, तो दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चलेगी क्योंकि दोनों एक फील्ड में है। तो आपके कर्म से आपकी पहचान हुई, उस कर्म से आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला। जब अच्छा जीवन साथी मिला तो दोनों ने साथ रह के अच्छी सुख की अनुभूति की, और जब अच्छे सुख की अनुभूति की, जब सुख मिल रहा है तो अपने आप शरीर को संवारोगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे भाव 1, 4, 7, 10 जो है हमारे 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र भाव होते हैं। सुख देने वाले भाव होते हैं। अच्छा सुख प्राप्त इन्हीं से होता है, एक से बढ़कर एक होते हैं। अब आते हैं हम, हमारा सेकंड पार्ट होता है त्रिकोण भाव। अब त्रिकोण भाव भी मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिखाती हूँ। जहां ये ट्रायंगल जो है, किस किस घर पे आया ट्रायंगल की नोक? ये तो फर्स्ट पे आया है
और फिफ्थ पे आया है एंड देन नाइन्थ पे। हाँ, तो ये हमारे त्रिकोण भाव है, 1, 5 और 9, ये भी एक से बढ़कर एक है। क्यों है? एक हमारा शरीर, पांचवा हमारी बुद्धि, 9वां हमारा भाग्य। भाग्य साथ देगा तो अच्छी बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी तो अपने अच्छे कामों पे, शरीर को अच्छे कामों पे लगाओगे। वैसे भी हम इधर से चलते हैं, शरीर आपका अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ होगा, संतुलित आहार लोगे, संतुलित आहार प्रचुर मात्रा में लोगे तो अच्छी बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी तो आप अपना अच्छा भाग्य बना पाओगे। यानी कि अगर हम ऐसे चलें या ऐसे चलें, ये केंद्र भाव और त्रिकोण भाव, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव कुंडली में अच्छे फलदायी भाव माने जाते हैं। हाँ, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव हमारी कुंडली के अंदर अच्छे सुखदायी, सुख प्राप्ति वाले भाव माने जाते हैं। अब यहां तक पहले आप मुझे बताओ, कहीं कुछ आपकी डिफिकल्टी जो पूछनी हो, क्लियर करनी हो, ताकि हम इसके आगे बढ़े। नहीं मैम, मैं क्लियर है। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव हो गए। यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ त्रिशढाई भाव। अच्छा, ऐसे तो मैम हाउस नंबर 3, 6 और 11 में जा रहे हैं। हाँ, 3, 6 एंड 11 जहां पॉइंट्स गए हैं, रास्ता नहीं देखना आपने, क्योंकि रास्ता तो काफी ज्यादा जा रहा है ना, मुझे इंडिकेट करने के लिए चाहिए था जहां पॉइंट्स गए हैं। ठीक है, ये समझो या वी की शेप बनी या यू की शेप बनी, लेकिन जहां पॉइंट जा रहे हैं, जो नीचे की गोलाई है और जो 2 कॉर्नर्स है, 3, 6 और 11, एक से बढ़कर एक खराब है। हाँ, रोग आ गया ना इसमें 6 नंबर, 6,000। 3, 6, 11, 3 क्या घर बताया था मैंने आपको? मेहनत का। मेहनत। 6 नंबर बताया था आपको रोग का। रोग का। 11 नंबर का बताया था मैंने आपको लाभ का। ठीक है, अगर कम मेहनत करोगे, जैसे हम एक बात करते हैं, एक आज की एग्जांपल से, अगर एक कोई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो जहां अपर मिडिल क्लास है, तो उनके बच्चे ना बहुत कम मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं होता, कम मेहनत कर रहे हैं, कम मेहनत कर रहे हैं तो उनको रोग कम आ रहे हैं, रोग कम आ रहे हैं तो लाभ ले पा रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है। अब उनके साथ ये भी होता है, ये भी कहते हैं, मतलब जितना आप इस शरीर को दुख दोगे ये आपको उतना फायदा देगा। ठीक है, अगर जितना आप इसको आराम दोगे ये आपको उतना दुख देगा। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे, तो मेहनत ना करने की वजह से क्या हो रहे हैं? रोग आ रहे हैं, क्योंकि एक जगह फिक्स होके बैठ गए हैं, बॉडी में अकड़ गई है। अब जरा सा भी कुछ करते हैं तो मस्कुलर पेन से शुरू हो जाते हैं इनको। तो मेहनत नहीं करते तब भी रोग है। जहां पे रोग आपको लग गया तो आपको फायदा तो हो ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है हमें अपना कोई भी काम करने के लिए। जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ सोच नहीं होगी, स्वस्थ सोच नहीं होगी तो स्वस्थ रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए एक से बढ़कर एक खराब है। अच्छी मेहनत करोगे तब भी रोग आ जाते हैं, क्योंकि एक अगर हम बताएं, शनि है, शनि को हमने माना है, जैसे मैंने आपको प्लैनेट सिस्टम बताया था कि सेवक ग्रह माना गया। ये बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। तो शनि वाला व्यक्ति जो होता है ना, आप देखोगे पतला दुबला सा होगा, इसको फिजिकली, इसको पैरों के तलवे होते हैं ना, एड़ियां, वो इनकी बहुत पेन रहती हैं, दर्द रहती है। क्यों? क्योंकि मेहनत करता है, थक जाता है बुरे तरीके से। वो क्या कर रहा है कि मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद घर पे पैसा तो लेके आता है, लेकिन उस पैसे का सुख नहीं भोग पाता, उस पैसे से लाभ नहीं मिल पाता उसको। सुबह निकला, 6 बजे निकल गया नौकरी करने के लिए, जाके उसने खूब मेहनत की, वो खूब मेहनत की, अब घर पे आ रहा है, उसके पैर दुख रहे हैं, सारा टाइम ड्यूटी पे खड़ा रहा या ट्रैवलिंग में थक गया, आके वो पैसा लाके घर परिवार में दे दिया, लो जी लो, लेकिन वो तो पड़ गया, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं नहीं हिल सकता। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि जो घर पे अर्निंग पर्सन होता है वो घर पे आता है, पैसा कमा के ला के दे देता है, बच्चे कहते हैं आज छुट्टी है, या फैमिली के और लोग कहते हैं कि आज हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहते हैं मेरे पास तो एक छुट्टी है, मैं तो आज आराम करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि सुख प्राप्त तो नहीं हो पाया ना, पैसा तो लेके आया, परिवार जा रहा है घूमने, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा, वो आराम कर रहा है। मेरी, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं, मैंने 1 हफ्ता 15 दिन लगातार हो गया, तो इसलिए एक से बढ़कर एक खराब है। आप जो भी कर लो, आपको वो सुख की अनुभूति नहीं दे पा। कोई डाउट? 3 तरह के टाइप बता दिए मैंने। इन एक प्लॉट में 12 घर,
कृष्ण टाइप, हाँ, लेकिन मैं आपको आज यहीं तक की क्लास कराऊंगी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। हैव ए गुड डे।